मित्रों, जैसे हमें लेख मिलता है कि रामचंद्र जी को 15-16 साल की उम्र में एक तीर्थ स्थल जाने पर वैराग्य जाग गया था और वो राजपाट के कार्य में उनका दिल नहीं लगता था। तो गुरु वशिष्ठ जी ने उनको ज्ञान दिया था सभा के अंदर बैठ के। ये बातें सारी योग वशिष्ठ पुस्तक में आपको मिल जाएंगी। और वहाँ गुरु वशिष्ठ जी उनको बताते हैं कि तेरे हजारों बार तू राम बन चुका है और हजारों बार मैं तुझे ज्ञान दे चुका हूँ इसी तरह से। तो कहने का ये मतलब है, इसी तरह कृष्ण जी के गुरु थे उज्जैन में, उनका सांदीपनी गुरु सांदीपनी जी, जहाँ से बलराम, कृष्ण और अपना सुदामा जी ने शिक्षा ली थी। और जो कृष्ण जी के कुल गुरु थे वो थे गर्ग ऋषि। तो इसी तरह से आप जानो सही रीति से कि जन्म और मरण सबका बराबर है। जो शिव परमात्मा है निराकार, जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, वो परमात्मा है। और हम सब आत्माएं इस धरती पर आती हैं और जिसका जैसा ज्ञान, जैसे जिसके कार्य, उसी को उसके हिसाब से पद मिल जाता है। तो ये जो भाग्यवान लोग थे, ये कर्मों से या कष्ट सहकर इन्होंने अच्छा ज्ञान अच्छी रीति से जानकर और ज्ञान लिया। चाहे वो कृष्ण जी आए हों धरती पर, चाहे राम जी आए हों, सबने गुरुओं से सही रीति से ज्ञान प्राप्त किया और गुरु को शिक्षा पूरी करके जग कल्याण हेतु कार्य किया। मतलब कि आजकल कई लोगों को मैंने देखा है, गुरु बना भी लेते हैं तो गुरु के अलावा उनको कुछ दिखता नहीं है। अगर कृष्ण और राम जी को भी गुरु के अलावा कुछ नहीं दिखता तो वो जग कल्याण हेतु कार्य नहीं कर पाते। गुरु का धन्यवादी रहना होता है सारी जिंदगी, लेकिन जग कल्याण के कार्यों में संलग्न होना पड़ता है। और इसी तरह से जो है, सभी ने जो भी धरती पे आए हैं हमारा आप, तो सबके ज्ञान अलग अलग हैं और अलग अलग उनके पद हैं। अलग अलग, जैसे दो भाई होते हैं तो एक आदमी कम ज्ञानवान होता है तो वो छोटे मोटे काम करके जीवन यापन करता है, और एक भाई ज्ञानवान हो जाता है तो वो अपने ज्ञान से अच्छी पद तक जाता है या अच्छा बिजनेस करता है। तो इसी तरह से ये भगवान के पद तक पहुँचे, इन्होंने अच्छे काम करे, लेकिन इन्होंने जीवन में बड़ी समस्याएं भी झेली है ना। ये मंदिरों में की चौखट को खाली छूकर भगवान नहीं बने थे, इन्होंने कर्म किए थे। जय सच्चिदानंद।